जेईई मेंस का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है मैथ्स एंड जिसके कारण मैथ्स में सिर्फ 55 से 60 नंबर लाने के बाद भी 99 परसेंटाइल आ जाती है, बट फिर भी 99% बच्चे ये स्कोर अचीव नहीं कर पाते। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो इसका चांसेस बहुत हाई है कि आपका मैथ्स वीक है और ऑनेस्टली ये बहुत टेंशन लेने की बात है, क्योंकि जेईई मेंस में अगर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो आप मैथ्स को बिल्कुल भी साइड में नहीं रख सकते। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जेईई मेंस के पेपर में जो कि बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के जैसा स्विंग नहीं होता। फिजिक्स और केमिस्ट्री के केस में पेपर कभी बहुत इजी आ जाता है, कभी बहुत टफ आ जाता है, कभी मॉडरेट आ जाता है, बट मैथ्स हमेशा अपना मेंटेन करता है मॉडरेट टू टफ लेवल। और जब आपको पहले से ही पता है कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा तो उसके लिए आप एक सॉलिड प्लानिंग कर सकते हो। आज मैं आपको इस वीडियो में एक डिटेल मैथ्स का स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आपके मैथ्स में 20 से 30 नंबर तक अभी तक आ रहे हैं तो ये वीडियो के बाद आप 50 से 60 तक स्कोर कर लोगे। वही अगर आपके 40-50 नंबर आ रहे हैं तो ये वीडियो तक आप 70-80 तक स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो को बहुत अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि इस वीडियो के जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो शायद आपका पेपर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कमेंट में लिख दो आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल, 80 प्लस मार्क्स, 70 प्लस मार्क्स, जो भी आपको लगता है कि आप स्कोर कर सकते हो। इससे होगा कुछ नहीं, आपका जो मैथ्स का फियर है वो जाएगा और आपको एक सडन कॉन्फिडेंस महसूस होगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेग्रीगेशन से। हमने स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में सेपरेट कर दिया। पहला वो स्टूडेंट जिनका अभी 40 या 50% सिलेबस हो रखा है, बाकी रिमेनिंग सिलेबस कवर करना है। सेकंड कैटेगरी वो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, या फिर मैं अच्छे से बोलूं कुछ ही टाइम पहले थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट किया। इन दोनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए आगे का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, आगे का क्या रोड मैप रहेगा, वो मैं बताता हूं। आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पॉइंट में। देखो यार, अभी मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं। चाहे आपका सिलेबस पूरा हो रखा हो, 80% हो रखा हो, तब भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है, इसी को पहले रिवाइज करना है। सेकंड कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है जिनका कुछ भी नहीं हो रखा है, तो उनके लिए भी यही चीज है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना है। ये चैप्टर्स इसलिए क्योंकि इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर आप पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हो तब जाके आप रिमेनिंग चैप्टर्स कर सकते हो। स्पेशली मैं उन्हीं रिवीजन वाले स्टूडेंट को बोल रहा हूं, क्योंकि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है, उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी ये बचे हुए टाइम में कंप्लीट करना बहुत टफ है। अब देखो, ये जेईई मेंस के जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, इसको मैंने 3 प्रायोरिटी में सेग्रीगेट किया है। सबसे पहला प्रायोरिटी ए है, जिसमें हमारा आता है लो इनपुट हाई वेटेज चैप्टर। फिर आता है प्रायोरिटी बी, जिसमें है हाई इनपुट हाई वेटेज चैप्टर्स। और फिर है प्रायोरिटी सी, विच इज लो इनपुट लो वेटेज चैप्टर्स। अब देखो, प्रायोरिटी ए जो है वो मस्ट डू प्रायोरिटी है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि प्रायोरिटी ए के चैप्टर्स को तो एटलीस्ट करके जाना ही है। वर्स्ट के सिनेरियो में भी ये करके जाना है। अब इसमें प्रायोरिटी ए में हमारा आता है 3D, वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और प्रोबेबिलिटी। इसका पूरा मिला के 31% वेटेज होता है आपके पेपर में। अब आते हैं प्रायोरिटी बी में, विच इज हाई इनपुट हाई वेटेज चैप्टर। इसमें आता है डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कोनिक सेक्शन, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम। इसका टोटल 43% वेटेज होता है आपके पेपर में। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में होता है, बट थोड़ा सा इनपुट आपको ज्यादा लगाना पड़ता है इसमें, थोड़ा टफ सेक्शन में हो गया ये। और फिर आते हैं थर्ड कैटेगरी में, जो हमारा प्रायोरिटी सी है। इसमें आ गया डिफरेंशिएशन, पीएनसी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट्स एंड रिलेशन। अब देखो, चैप्टर्स तो मैंने बता दिया, हम चैप्टर्स को कवर कहां से करना है, थ्योरी की बात करूं। अगर पहले कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए मैं बोलूं, आपको सिर्फ रिवीजन करना है और रिवीजन के लिए कोई भी वन शॉट नहीं देखना है, कोई भी लेक्चर नहीं देखना है, कोई भी रिवीजन लेक्चर नहीं देखना है। आपको डायरेक्ट अपने नोट्स रिवाइज करना है और डायरेक्ट फिर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में लग जाना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही ज्यादा आपको पेपर में आप देखोगे कि आप बाकी बच्चों से आगे और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिसिंग इज द की, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करो। अब देखो, जेईई 2026 की स्ट्रैटेजी में एक चीज मैं हमेशा रिपीट करता हूं, नॉट एवरीवन स्टार्ट एट द सेम लेवल। कुछ लोग अभी 11-12 का बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, कुछ लोग 95 से 96 परसेंटाइल तक आ रहे होते हैं, बट फिर भी फील होता है कि आई एम नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। काफी लोग इतना पढ़ने के बाद भी वही ट्रेडिशनल करिकुलम वाला कॉलेज चूज कर लेते हैं, जहां प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होती है एंड आप इंडस्ट्री रेडी नहीं बनते। इसलिए मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, ऑल्टरनेटिव पाथवेज। लास्ट ईयर टोटल 19 स्टेट से स्टूडेंट जिनके मेंस में 95, 96, 97 परसेंटाइल आए थे, उन्होंने वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को एज देयर प्लान ए चूज किया था। ये कोई टिपिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ कोडिंग डे 1 से होता है। ये एआई फर्स्ट करिकुलम फॉलो करते हैं। आपको अजिंक्य डीवाई पटेल यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड पुणे से बीटेक डिग्री मिलती है।
जिसमें आपको लश ग्रीन 100 एकड़ का कैंपस मिलता है और फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन लैब मिलते हैं। प्रोजेक्ट डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स ही साइन लैंग्वेज टू वॉइस कन्वर्टर, वेलनेस ऐप, ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज, डिप्लॉयड फुल स्टैक एप्स, इवन लिंक्डइन लेवल प्लेटफॉर्म्स बना चुके हैं। करिकुलम इनका एकेडमिक हेड सुबेश कुमार एक्स गूगल ने डिजाइन किया है, बहुत ही एडवांस और प्रोजेक्ट सेंट्रिक है। प्लस यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है एप्पल, गूगल, वर्टन, MSCI के एक्सपर्ट से। यहाँ पे स्टूडेंट 50+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं। साथ ही में फंडिंग मिलती है अप टू 1 करोड़ और उसके साथ साथ 5th सेमेस्टर में कंपलसरी पेड इंटर्नशिप भी मिलती है। एग्जाम डेट 23 दिसंबर है, लास्ट डेट टू रजिस्टर 22 दिसंबर है। अगर आप सही में सीरियस हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए मैं ये बोलूंगा, देखो आपके पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपका चैप्टर्स हो नहीं रखा है तो आप वन शॉट ही करो। कौन सा वन शॉट आपको देखना है उसके लिए मैंने एक डिटेल लिस्ट बना दिया जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। इसमें मैंने प्योर की फॉर जीरो, मतलब अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, फॉर जीरो वाला स्टूडेंट्स उनको कौन सा वन शॉट देखना है। अगर कोई बच्चा रिवीजन करना ही चाहता है वन शॉट से तो उनको कौन सा देखना है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इससे आप प्रॉपर इन लेक्चर से आप अपना रिवीजन, अपने जो भी चैप्टर कंप्लीशन वाला पार्ट कर सकते हो। अगर आपका अच्छा खासा सिलेबस हो रखा है, 1-2 चैप्टर्स बैकलॉग है, तो मैं बोलूंगा फुल लेंथ लेक्चर देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, विच इज प्रैक्टिसिंग। देखो प्रैक्टिसिंग के लिए जो कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट है उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में। अगर आपका थ्योरी हो रखा है तो आपको सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स करना है और फिर जाके PYQs करना है। लास्ट 3-4 इयर्स के PYQs कर लो, इतना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको कुछ प्रैक्टिसिंग का जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो DPPs कर लो एक्स्ट्रा एड ऑन में, या फिर कोई बुक्स कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। बट गिवन द टाइम फ्रेम, सॉल्व एग्जांपल्स एंड PYQs एनफ है। सेम वन शॉट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही बोलूंगा, सॉल्व एग्जांपल्स आप करो, बहुत अच्छे से सॉल्व एग्जांपल्स करो, क्योंकि वन शॉट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जांपल में जब आप सॉल्यूशंस देखोगे तो आपको और अच्छे से अप्रोच समझ में आएगा एंड दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। तो सॉल्व एग्जांपल्स देखो और फिर जाके PYQs में मूव ऑन करना। डायरेक्टली PYQs करने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता अगर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसलिए। बाकी गाइस देखो, लास्ट के टाइम पे मैं बोलूंगा अभी स्टार्ट कर दो मॉक पेपर्स देना। अगर आपने मॉक्स नहीं दिए तो चैप्टर वाइज मॉक्स दो, क्योंकि फुल सिलेबस मॉक्स देने में बहुत टाइम लग जाएगा और मॉक देना आपके प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप मिस कर रहे हो तो रियली आप एग्जाम हॉल में एक पहला मॉक पेपर देने बैठोगे जो कि बहुत हार्मफुल होगा आपके लिए। बाकी गाइस अगर आपको कुछ भी अब मेरे साइड से चाहिए, लाइक DPPs चाहिए, सॉल्व एग्जांपल्स चाहिए, PYQs चाहिए, तो कमेंट्स में लिख दो, मैं सब कुछ व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ऑलरेडी कर भी रखा है। कुछ भी चाहिए तो बता दो, कमेंट्स में लिखो, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। बाकी मेरा पर्सनल मेंटरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके मेरे से जुड़ सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।